नमस्कार दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है। दोस्तों, सूचना है कि स्कूली शिक्षकों की पहले पदोन्नति होगी, उसके बाद फिर होंगे तबादले। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से स्कूली शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को बदलने का संकेत दिया गया है। दोस्तों, खबर है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक बड़े और सख्त आदेश से स्कूली शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदलने का संकेत दे दिया है। अदालत ने कहा है कि पदोन्नति, स्थानांतरण और अतिशेष यानी कि सरप्लस की प्रक्रिया अब किसी भी हालत में मनमाने ढंग से नहीं चल सकती है। इसके लिए एक तय क्रम अपनाना होगा, जिसमें सबसे पहले पदोन्नति को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद ही तबादले हो सकेंगे। हाईकोर्ट का यह आदेश ऐसे समय आया है जब शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति और ट्रांसफर को लेकर असमंजस और असंतोष का माहौल बना हुआ था। अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पूरे सिस्टम में तेजी से बदलाव की स्थिति बन गई है। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा पदोन्नति नियम 2025 फिलहाल न्यायिक परीक्षण के अधीन है और इन पर अंतरिम रोक लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि इन नए नियमों के आधार पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विभाग को पहले से लागू पुराने नियमों के आधार पर ही पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा, ताकि किसी भी तरह की कानूनी जटिलता से बचा जा सके। और दोस्तों, शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेश का पूरी पारदर्शिता के साथ पालन किया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आदेश के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सरकार और शिक्षा विभाग दोनों पर दबाव बढ़ गया है कि वे समय सीमा और तय प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें। शिक्षक संगठनों की भी चेतावनी है। शिक्षक संगठनों में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सदस्य उपेंद्र कौशल ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है। कहा है कि अगर प्रक्रिया का सही क्रम नहीं अपनाया गया तो इसका सीधा असर हजारों शिक्षकों पर पड़ेगा। उनका कहना है कि सबसे पहले पदोन्नति और प्रभार की प्रक्रिया पूरी हो, उसके बाद ही ट्रांसफ़र किए जाएं। अंत में अतिशेष की कार्रवाई की जाए। अगर इस क्रम को उलट दिया गया तो कई पदों पर असंतुलन पैदा हो जाएगा, योग्य शिक्षकों को नुकसान होगा और बाद में स्थिति को सुधारना मुश्किल हो जाएगा। हाईकोर्ट ने 30 दिन की समय सीमा भी तय की है। हाईकोर्ट ने सिर्फ दिशा निर्देश नहीं दिए हैं, बल्कि एक सख्त समय सीमा भी तय की है। अदालत ने कहा है कि आदेश को प्रमाणित प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर पूरी पदोन्नति प्रक्रिया खत्म की जाए। इसमें उच्च पदों पर कार्यवाहक नियुक्ति और प्रभार देने की प्रक्रिया भी शामिल है। यानी विभाग को तय समय के भीतर तेजी से काम करना होगा, वरना जवाबदेही तय होना माना जा रहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उच्च पदों पर कार्यवाहक नियुक्तियां और प्रभार देने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। यह प्रक्रिया नए नियमों से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि उन पर फिलहाल रोक लगी है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि इन पदोन्नति और प्रभार का अंतिम स्वरूप याचिका के अंतिम फैसले पर भी निर्भर करेगा। तो दोस्तों, स्कूल शिक्षकों की जो अधिकारी हैं, जो भी शिक्षकगण हैं, उनके लिए हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है कि आप पहले पदोन्नति करो, फिर तबादले करो। आप इसका उल्टा सीधा नहीं कर सकते हो कि पहले तबादले कर दिए फिर पदोन्नति। आपको पहले पदोन्नति करनी होगी, फिर तबादले करने होंगे, उसके बाद सरप्लस की कार्रवाई भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार से और जानकारी और ज़रूरी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने शिक्षक साथियों को भी ज़रूर शेयर करें।